आपका रूलिंग प्लैनेट 23 ऑफ अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी ज़ात पर बहुत बड़ा नहीं होगा। इन 3 टेक्निकल न्यूज़ के बाद ये बात तो क्लियर है कि अब आपको वक्त को बहुत समझ कर चलना होगा। जितना ज़्यादा आप वक्त की नब्ज़ को समझ कर चलेंगे, उतने ही ज़्यादा फ़ायदे उठा सकेंगे। सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर वक्त को ख़िज़ा में बदल देते हैं, लेकिन वक्त कंप्लीटली कभी भी ख़िज़ा में नहीं बदलता। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 ऑफ अगस्त से 29 ऑफ अगस्त तक जो 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपके सामने आने वाले हैं, उनका बहुत गहरा असर आपकी ज़ात पर होगा। इन तीनों इवेंट्स को मैं एक सिंगल लाइन में टेक्निकल बातें बयान कर देता हूँ एंड देन फिर कॉमन जो आम फहम के लिए है वो तफसील वीडियो में बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट 23 ऑफ अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी ज़ात पर बहुत बड़ा नहीं होगा, वो तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। दूसरी खबर भी 23 ऑफ अगस्त को ही आएगी। सूरज आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़। तीसरा इवेंट 27 ऑफ अगस्त को होगा, जब मार्स नाम का प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर होगा। इन 3 टेक्निकल न्यूज़ के बाद ये बात तो क्लियर है कि अब आपको वक्त को बहुत समझ कर चलना होगा। जितना ज़्यादा आप वक्त की नब्ज़ को समझ कर चलेंगे, उतने ही ज़्यादा फ़ायदे उठा सकेंगे। अब तफसील बयान करता हूँ। एक छोटी सी खबर पहले याद दहानी के लिए, मरकरी 23 को रेट्रोग्रेड होगा, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड यूरेनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर वक्त को ख़िज़ा में बदल देते हैं, लेकिन वक्त कंप्लीटली कभी भी ख़िज़ा में नहीं बदलता। किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ में चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, बट किसी दूसरे सेक्टर में चीज़ें पावरफुल हो जाती हैं। जो लोग अक्लमंद होते हैं, फ़िक्र वाले होते हैं या फिर हिकमत अमली से चलते हैं, वो जिस चीज़ का सीज़न होता है उस साइड को वो ज़्यादा प्रोसीड करते हैं, ज़्यादा उसमें अमली इक़दाम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ योर नेचुरल स्किल्स, दैट इज़ योर कैरियर, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर एक्सप्लेनेशंस, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, कंसंट्रेशन, माइंड स्किल्स। अब वो थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन मज़े की बात देखिए, कुदरत ने कितना आपको फेवर दिया कि जिस दिन उसने रेट्रोग्रेड होना है और ये सब कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकता था, उसी दिन सूरज आपके पहले ही एंगल पर अपीयर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन 2023 वो आपके पहले एंगल पर से गुजरेगा 30 दिनों के लिए। वो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को, इन सब सेंसिटिविटीज़ को रिप्लेस कर देगा विद देयर ओन एबिलिटी। आपके अंदर लीडरशिप उसी तरह रहेगी, डिसीजन पावर उसी तरह रहेगी, ब्रेवरी उसी तरह रहेगी, स्पिरिचुअल बिलीव्स उसी तरह रहेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स उसी तरह रहेगी, उसी तरह आप एक्टिव रहेंगे, उसी तरह फिजिकल स्टैमिना बढ़ेगा, उसी तरह डिसीजंस हो सकेंगे। तो मरकरी बज़ाहिर रेट्रोग्रेड है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मरकरी रेट्रोग्रेड ही नहीं है, अलबत्ता उसकी रिप्लेसमेंट आपको सेम डे मिल जाएगी। एंड सूरज की अपीयरेंस आपके एनिमीज़ को रिपेल करने के लिए, सूरज की अपीयरेंस आपको अपनी बुरी आदतों को क्योर करने के लिए, सूरज की अपीयरेंस आपके अंदर नया स्पार्क ऑफ परफॉर्मेंसेस जनरेट करने के लिए, सूरज की अपीयरेंस आपके अंदर ब्रेवरी एंड फ़िक्र का खात्मा। ये वो वाला फ़िक्र जिसे हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी कहते हैं। एक फ़िक्र तफक्कुर को कहते हैं ना, जिसमें बंदा ड्यूटीज़ को निभाने की एक जुस्तजू में रहता है और फ़िक्र करता है कि मुझे ये रिस्पॉन्स, वो वाला फ़िक्र पॉजिटिव फ़िक्र कहलाता है। और वो जो फ़िक्रमंदी, हर वक्त गमगीन रहना, हर वक्त, वो वाला फ़िक्र नहीं। तो ये आपको सूरज की वजह से मुयस्सर आएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अगर कवर हो गई, सूरज आपको फेवर करने लगा, तो आपके मूड के प्रॉब्लम्स तो रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके डिसीजंस के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके फोकस होने के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। और साथ में 27 ऑफ अगस्त को जब मार्स आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आएगा, तो यहाँ से एक अलग तरह के बेनिफिट्स शुरू होंगे। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, कंपटीशन, कनेक्शंस, लॉसेस रिकवरी,
एंड तोहमतों का ख़ात्मा, जो आपके ऊपर बेजा इल्ज़ामात लग जाते हैं, जो आपकी रेपुटेशन किसी वजह से कमज़ोर थी या आपको लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम नहीं कर रहे थे, तो वो सेटल डाउन होना शुरू होगी। यह एक टेक्निकल बात और बयान कर दूं कि मार्स किसी एक एंगल पर से 2 साल बाद एक दफ़ा गुजरता है, तकरीबन 6 हफ्तों के लिए। कभी कभी वो ज़्यादा लंबा अरसा रहता है, लेकिन 6 हफ्तों का टाइम अब आपके लिए मनी मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट्स, आईटी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इन सब, लाइफ स्टॉक, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी फॉर्म में रहेगा। जुपिटर आपके लिए 9th एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव प्लैनेट जो आपके लिए नॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, दोहरी शहरियत के लिए, स्पिरिचुअल बिलीव्स के लिए, सडन गेन्स के लिए, ये अलग से आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। तो अगर तरतीब देखी जाए तो ज़्यादातर चीज़ें इस वक्त आपके लिए अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ों पर आपको नज़र रखनी होगी। अपने मूड को स्विंग नहीं होने देना, अपने अंदर बुज़दिली नहीं आने देनी, अपने अंदर सुस्ती यानी कि नॉन प्रैक्टिकल नहीं होना, अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट नहीं करना, एंड किसी ऐसे उलझन में नहीं पड़ना जो इससे पहले आपने कभी ना की हो। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, वो डिसीजन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, किसी काम का आगाज़ फर्स्ट टाइम ले रहे हैं और एक्सपीरियंस नहीं। अगर होमवर्क पूरा है, पेपर वर्क पूरा है, आपको उसके शुरू से लेकर एंड तक के सारे मामलात एंड सब स्टेप्स पता है, फिर कर दीजिए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपनी ज़ात में भी अभी डाउटफुल हैं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उन चीज़ों से फ़िलहाल गुरेज करिए जितने दिन मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 3 हफ्तों के लिए रेट्रोग्रेड होता है अमूमी तौर पर। अगर 3 हफ्ते दीगर अपनी सलाहियतों को बुरूकार लाते हुए अपनी कामयाबियों के हसूल की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिनके रिज़ल्ट्स पुख्ता हों, जिनकी प्लानिंग अच्छी हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हों, इरादे मजबूत हों, वो कर दीजिए। मुझे लगता है कि वर्गोज़ की नेचर में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो इस प्लानिटरी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे, प्रॉफिट्स ले सकेंगे, रिस्पेक्ट बना सकेंगे, रिलेशंस बना सकेंगे। वीनस की रेट्रोग्रेशन वैसे रिलेशंस के लिए इस वक्त कोई बड़ी फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वर्गोज़ जीनियस होते हैं, अक्लमंदी से काम लेते हैं, हिकमत अमली से, मुझे लगता है वो कर जाएंगे। कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स तिलावत करिए 5 दफ़ा एक दिन में, अफेक्टिव है। पिछले 23 साल जो लोग मुझे सुनते आ रहे हैं 2008 सन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर या दीगर फोरम्स पर, उन्हें ये पता है कि सूरह शम्स टाइम बिहेवियर्स को बैलेंस करने के लिए एक अफेक्टिव स्पिरिचुअल रेमेडी है एवरेजली। बट अगर चीज़ें इससे रिकवर ना हों, रूबी पहनने से भी, सूरह शम्स पढ़ने से भी या येलो सफ़ार पहनने से, तो फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। चेक करना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन इतनी क्यों बढ़ जाती है। ख़िज़ाएँ आती हैं, बट कुछ लोग उन ख़िज़ाओं में भी सर्वाइव करते हैं, कामयाबियों का मोमेंटम कैरी करते हैं। बट कोई आदमी ज़रा सी ख़िज़ा आई, उलझ के रह जाए, नुकसान करने लग जाए, रिलेशन डिस्टर्बेंसेस, फिज़िकल हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, वो ऐसे आदमी को ये चेक में रखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं इतनी तेज़ी से। कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं जो कि बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाती हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक प्रॉपर डायग्नोसिस मेथड है, उससे चीज़ें, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस पता लगती हैं, फिर उन्हें कवर कैसे करना है वो भी पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं वर्गोस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, इतने सालों से मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वर्गोस मेरे स्टाफ को बहुत तंग करते। खैर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब ये इस हफ्ते चीज़ें सामने आएंगी, अगले हफ्तों में ये मैच्योर होती जाएंगी, तफसील और बयान करता जाऊँगा। कोई ऐसी चीज़ जो मैं बयान नहीं कर सका और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं आंसर कर दूँ या अगली वीडियोज़ में उसे एज अ टॉपिक लेकर चलूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस। ये हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।